नमस्कार। इस बार जो होलाष्टक हैं यानी होलिका दहन के पहले के जो 8 दिन होते हैं बहुत ही नकारात्मक माने जाते हैं। इनकी शुरुआत हो रही है 24 मार्च से और ये 3 मार्च को समाप्त होंगे। होलिका दहन के पहले के 8 दिन बहुत ही नकारात्मक और नेगेटिव माने जाते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जैसे विवाह संस्कार, कोई भी 16 संस्कार, मुंडन, पसनी, अन्नप्राशन जैसे संस्कार भी नहीं किए जाते हैं। गाड़ी खरीदना और प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, गहने खरीदना, वधू का आगमन, ये सारे कार्य इस दौरान नहीं किए जाते हैं। किसी भी शुभ कार्य के लिए इस समय अच्छा नहीं होता है। प्रॉपर्टी आदि और कोई भी इन्वेस्टमेंट भी इस समय हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से बचे, यहाँ तक कि इसमें यज्ञ और हवन भी नहीं किए जाते। इसका मतलब ऐसा नहीं कि इस समय हम पूजा और जप तप नहीं कर सकते। ये जो समय है पूजा, जप तप और ध्यान के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। इस समय अगर कोई बड़ी बड़ी साधनाएं की जाती हैं तो अवश्य ही सिद्ध होती हैं। तो आप इन कार्यों को इस समय नहीं करेंगे, जैसे विवाह, प्रॉपर्टी खरीदना, इन्वेस्टमेंट या कुछ भी बड़ा कार्य है वो 8 दिनों के लिए आप रुक जाएं और उसे होलिका दहन के बाद ही करें। कहते हैं होलाष्टक के साथ ही होली का डंडा गाड़ दिया जाता है, जहां होलिका दहन के लिए लकड़ियां इकट्ठी की जाती हैं। तो होलाष्टक यानी 24 तारीख के दिन ही, और कहीं कहीं बसंत पंचमी में भी से ही होली की शुरुआत हो जाती है, बट कई कई जगहों पर होलाष्टक के दिन से होलिका का डंडा गाड़ दिया जाता है। वहां आसपास गोबर से लिपाई करके गंगा जल आदि डालकर शुद्ध कराया जाता है उस जगह को, और वहां पर लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू किया जाता है। और होलिका दहन तक ये कार्यक्रम चलता है, जब तक वो बड़ा गट्ठर या ढेर बनकर ना इकट्ठा हो जाए। और जो इस बार होलिका दहन है वो 3 मार्च को नहीं किया जाएगा, क्योंकि 3 मार्च को पड़ रहा है चंद्र ग्रहण और भद्रा का प्रकोप रहेगा इस दौरान, और लग रहा है प्रदोष भी, तो त्रिदोष बन रहा है, जिसके कारण आप होलिका दहन जो है वो हम 2 मार्च को करेंगे। शाम के समय 6:15 से लेकर 8:15 तक एक मुहूर्त है, दूसरा 9 बजे से लेकर 3 बजे तक है रात्रि में। तो इन दौरानों पर आपका होलिका दहन 2 मार्च को ही किया जाएगा, ना कि 3 मार्च को। तो आप ध्यान रखें कि होलिका दहन हम 2 मार्च को कर रहे हैं। होलिका दहन से जो जुड़ी कहानी है, इसे इतना नकारात्मक क्यों माना जाता है, क्यों इसको इतना नेगेटिव और खराब माना जाता है, इसके पीछे कारण है कि ये वही 8 दिन है जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद के बारे में सुना कि वो तो विष्णु भक्त हो गया है, विष्णु की आराधना करता है, तो उसने उसे घोर कष्ट देना आरंभ कर दिया। इन 8 दिनों उसने प्रहलाद को भीषण त्रास दिए, कभी खाई से में गिरा देता, कभी सर्पों से कटवाता, तरह तरह के त्रास देता, लेकिन भगवान विष्णु की वो आराधना करते थे प्रहलाद। ओम नमो भगवते वासुदेव का देवाय का जाप करते रहे, तो भगवान विष्णु ने उनकी सदा ही रक्षा की थी। और अंत में तो आपको पता ही है कि वह नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे और हिरण्यकश्यप का वध किया था अपनी जांघ पर लिटाकर। का जो होलाष्टक के जो दिन होते हैं, इन्हें हम कटे फटे दिन भी कहते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, साथ में हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण नहीं करना चाहिए जब तक अति आवश्यक ना हो। दूसरा, जो छोटे बच्चे हैं उन्हें शाम के समय घर से बाहर ना भेजें, और उनको ये चीज सिखाएं, अगर बाहर कोई मीठी चीज खाने के लिए दे तो उसे बिल्कुल भी ना ग्रहण करें। और छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं और रात्रि के समय अपने घर के बाहर खुली जगह पर ना सुखाएं, उन्हें रात्रि में घर के अंदर कर ले, क्योंकि इस समय नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। जो समय पूजा जप तप ध्यान के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इन 8 दिनों भगवान विष्णु की आप आराधना कीजिए, और आप श्री सूक्तम, मंगल ऋण मोचन स्रोत का पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम जो बहुत ही उत्तम पाठों में एक है उसका पाठ कर सकते हैं, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करते हैं। तो आपके एक तो ग्रह बाधाएं सारी शांत होंगी, क्योंकि जो विष्णु सहस्त्र नाम है वो राम के जो रूप हैं वो 9 के 9 प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके जितने भी ग्रह दोष हैं वो भी दूर होंगे और आप पर भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप इस दौरान जाप कर सकते हैं, या आप किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। जब तब के लिए ये समय बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस समय घर की ऊर्जा को सकारात्मक करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। घर में जितनी भी खराब वस्तुएं, जैसे बंद घड़ी,
टूटे फूटे शीशे, फटे हुए जूते या कटे फटे कपड़े जो कुछ भी हो उनको डिक्लटर करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। और जो भी आपके राहु से रिलेटेड चीजें होती हैं जैसे टूटे हुए मोबाइल चार्जर, टूटे हुए फोन, उन्हें होलिका दहन से पहले पहले अपने घर से हटा दें। इससे आपके घर का जो ऑरा है वो बहुत ही अच्छा और सकारात्मक हो जाता है और जो नकारात्मकता होती है वो हटती है, ताकि इन चीजों की वजह से जो भी आपके कार्यों में हर्डल से रुकावट आ रहे होते हैं वो दूर हो जाते हैं और आपके कार्यों में आपको प्रगति भी देखने को मिलती है। और जो होली है वो 4 मार्च को मनाई जाएगी, यानी हम होली खेलेंगे 4 मार्च को और जो होलिका दहन है वो 2 मार्च को किया जाएगा। तो आप ये स्पष्ट शब्दों में समझ लें, 2 मार्च को हम होलिका दहन करेंगे, 3 मार्च को कुछ भी नहीं है क्योंकि उस दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और 4 मार्च को होली खेली जाएगी। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।